दिल्ली में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद में आज दिल्ली की मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह भी हुआ। तमाम कैबिनेट की मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण किया है और हम आज ये जानेंगे कि आखिर दिल्ली की महिलाओं में कितना उत्साह है कि उन्हें एक महिला मुख्यमंत्री मिली है। मैम, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम मीतू है। मैं शालीमार बाग में योगा ट्रेनर हूँ और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास सिखाती हूँ। मैम, शालीमार बाग से ही विधायक रही है रेखा गुप्ता जी और इस बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है और हमें लग रहा है कि हम लेडीज़ जो हैं आगे बढ़ेंगे। अब मोदी जी ने बहुत अच्छा किया कि हम लेडीज़ को आगे बढ़ाने के लिए रेखा गुप्ता को आगे बढ़ाया और हम भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। घर से निकल के अपने पंख उड़ा के और आसमान में उड़ेंगे। आपको लग रहा था पहली बार विधायक बनी है रेखा जी और सीधा इतनी बड़ी जिम्मेदारी ने सौंपी गई है दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर? यस, मुझे पहले दिन से, जिस दिन से वो जीते हैं उस दिन से ही लग रहा था कि उन्हें सीएम का पोस्ट मिलेगा क्योंकि वो उसके लायक है। एक्चुअली वो शालीमार बाग में इतना कुछ करी है, लोगों के घर घर जाकर, घर घर से वो उसने सबको उठाया है। बल्कि वो इतना अच्छा काम करती है, न विधायक वहाँ पर कुछ नगर पार्षद ना होते हुए भी उसने बहुत कुछ किया लोगों के लिए। इतनी हेल्प की, हर जगह हर समय वो मौजूद रहती है हर तरफ। तो हम चाहते ही थे कि वो सीएम बने और मेरी तो हमेशा ही ये धारणा रही। मुझे लग रहा ही था कि ऐसा हमारी वाइब्रेशन टू वाइब्रेशन कनेक्ट होती है, भगवान ऐसा ही करता है। तो ये वाइब्रेशन थी कि वो होगी ही होगी। रामलीला मैदान पर प्रधानमंत्री मोदी जी भी आए, तमाम जो महिलाओं का जो है उन्होंने सत्कार भी किया है। आपको क्या लग रहा है, क्या मैसेज मिला है एक महिला मुख्यमंत्री के तौर पर? तमाम महिलाओं को क्या मैसेज मिला है? महिलाओं को यही मैसेज मिला है कि जिस तरह हम लोग बांध के रहते हैं अभी भी, जो हमें बांध के रखा जाता है या रखने की कोशिश करते हैं, हम आगे बढ़ें और हम आगे और भी कुछ कर सकते हैं। लगता है कि हमारी ज़िंदगी उठ गई है और हमें आगे बढ़ने के लिए अब कोई भी नहीं रोक सकता। अभी आपको क्या उम्मीद है, दिल्ली में क्या बदलाव होगा महिलाओं के लिए? खास क्या आपको उम्मीद है रेखा जी से? देखिए, रेखा जी से उत्थान के लिए ही हम चाह रहे हैं। मैं ये चाहती हूँ कि देखिए, हम कुछ दे रहे हैं 2,500 रुपये, केवल 2,500 रुपये ही मात्र नहीं, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उनको नौकरी और उन्हें एजुकेशन अच्छा दें जिससे वो अपनी और अपने पग पे और आगे अपने से वो ऊपर उठ जाए। मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि एक महिला मुख्यमंत्री मिली है, दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री है और भाजपा ने जो महिला कार्ड खेला है, कितनी उम्मीद है आपको? मोदी जी को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मोदी जी को सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहती हूँ क्योंकि पहली बार उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि महिला मुख्यमंत्री सीएम रखी है उन्होंने रेखा गुप्ता जी, जो कि बहुत ही अच्छी हैं और ज़रूर उद्धार होगा हमारे देश का। पहले अभी तक तो शालीमार बाग तक थी, अब वो पूरे देश की हो गई हैं, तो वो पूरा देश को सोचेंगी अब और बहुत ही अच्छी हैं और आपका बहुत ही अच्छा आगे का होगा। हमारा दिल्ली बहुत अच्छा साफ और स्वच्छ भारत नजर। क्या नाम हुआ मैम आपका? किरण सिंह। क्या कहना चाहेंगे, दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री और भाजपा की ओर से जैसे ही नाम का अनाउंसमेंट हुआ कुछ लोग तो चकित हो गए थे क्योंकि रेस में नाम तो कई शामिल थे, अचानक से महिला की दावेदारी से कितनी खुशी है आपको और क्या उम्मीद है? बहुत खुश है, रात को नींद भी नहीं, खुशी से रात को अच्छा जी, बहुत खुश थे हम लोग कि कब सुबह हो जाके देखे, अच्छा लगेगा। और अपने क्षेत्र की महिला है और बहुत ही अच्छी है, सारे काम करती है अच्छे से और मेल व्यवहार के रहती, प्यार से रहती है, सबसे किसी को ऊंचा नीचा नहीं देखती, बहुत अच्छी है। और हम लग रहा है मोदी जी ने कहीं ना कहीं एक महिला मोदी जी ने किया है हम लोगों के औरतों को बहुत ऊपर वो दिया, सम्मान दिया है और हमें लगता है कि महिला की सुरक्षा होगी। जैसे हर दिल्ली में इतने जो क्राउड नहीं होगी, अच्छा रहेगा और हर तरह से अच्छा रहेगा, सुरक्षा। दिल्ली का कहीं ना कहीं रिकॉर्ड रहा है कि जो महिला मुख्यमंत्री रही हैं सफल भी रही हैं। आपको लग रहा है कि रेखा जी भी जो है उसी परिपाटी को आगे बढ़ाएगी? उनसे भी ज़्यादा करेगी और अच्छा काम करेगी। अच्छा काम करेगी। अच्छा करेगी। क्या उम्मीद है आपको उनसे? उम्मीद है कि बस जो करे अच्छा करे, ईमान से करे और पूरे देश के लिए करे। ने हमारी जो जितनी शर्तें रखी है वो सारी शर्तों को वो खरी उतरे और पूरा अच्छे से काम करे क्योंकि हम भी साथ हैं। एक मंत्री नहीं कर सकता, साथ जनता को भी रहना पड़ेगा, इसलिए हम भी उनका साथ देंगे। आप भी साथ देंगे? यस। आप खुश हैं इस नाम से? यस, हम खुश हैं, हम बिल्कुल खुश हैं। बाकी जो कैबिनेट के बाकी जो मंत्री हैं, तमाम जो मंत्री परिषद के मंत्री हैं, उनके नाम भी सामने आए हैं, क्या लग रहा है सही नाम है? एकदम परफेक्ट, सब परफेक्ट सोचा है मोदी जी, अब बहुत कुछ सोच के करते हैं, इसीलिए वो टाइम लगाया। उन्होंने ये टाइम इसीलिए लगाया है क्योंकि वो एक परफेक्ट है इंसान और परफेक्ट ही सोचते हैं। कुछ विपक्ष के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि तो 7 महीने की सरकार है, भले 27 साल बाद बनी है लेकिन 7 महीने में गिर जाएगी क्योंकि नाराजगी कई लोगों में है इनमें। नहीं सर, अभी हम साथ हैं, जनता साथ हैं, हम नहीं गिरने देंगे। हम अकेले मोदी जी भी कुछ नहीं कर सकते, हम भी साथ देंगे मोदी जी का। यस सर। सर क्या नाम हुआ आपका? योगेंद्र उपाध्याय। उपाध्याय जी, क्या कहना चाहेंगे आप? दिल्ली को चौथी महिला मुख्यमंत्री मिली है, कितनी खुशी है और क्या उम्मीद देखते हैं, क्या भविष्य देखते हैं दिल्ली का? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो डिसीजन लिया इतना समय,
और रेखा गुप्ता जी का नाम कोई ऐसे ही अनायास नहीं लिया गया है। निश्चित रूप से रेखा गुप्ता जी ने पहले एक काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के एक योद्धा के तौर पर वो मेयर भी रही, कई जिम्मेदारियां उन पर रही हैं और अखिल भारतीय स्तर पे उन्होंने काम किया है। महिला मोर्चा की वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश की महामंत्री थी सतीश उपाध्याय जी भाई साहब के साथ में, आशीष सूद उनके साथ महामंत्री थे। उन्होंने जो भी काम किया था, सबसे बड़ी उनकी विशेषता क्या है मैं बताना चाहता हूँ। मैं कार्यकर्ता के तौर पर जैसे जानता हूँ, मेरी धर्मपत्नी जिला में महिला मोर्चा की महामंत्री मयूरभंज जिला से हैं। वो आप समझ लीजिए उनकी ड्यूटी उन्होंने बनारस चुनाव में लगाई। उन्होंने कहा दिल्ली प्रदेश से हम किसकी ड्यूटी लगाएं बनारस चुनाव में, जिम्मेदार कार्यकर्ता के तौर पे। सौभाग्य से राष्ट्रीय चैनल से नाम जाना एक कार्यकर्ता का, तो मुझे ये नहीं, वो मेरी धर्मपत्नी इस वजह से कह रहा हूँ, एक कार्यकर्ता का सिलेक्शन करना अच्छी तरीके से राष्ट्रीय टीम के द्वारा और वो उस पर खरा उतरे, उनको बुला करके जब वो चुनाव से सफलता लेके लौटी और कम से कम खर्चा किया उन्होंने पूरे संगठन के लिए, पूरी ईमानदारी से दिल्ली की टीम की तरफ से वहाँ पॉजिटिव काम किया। वहाँ के जो सेवानगर विधानसभा से पटेल जी चुनाव जीते, उन्होंने भी मेरी धर्मपत्नी को सम्मानित किया। और बांती श्रीनिवासन जी को जब पटका पहनाने के लिए मेरी धर्मपत्नी एक महिला मोर्चा की महामंत्री के नाते गई, तो रेखा गुप्ता जी बताने लगी कि ये मंजू उपाध्याय इन्होंने इतनी मेहनत की, तो बांती श्रीनिवासन जी ने सामने से पटका लेकर के मंजू उपाध्याय का एक कार्यकर्ता के तौर पे बोले मेहनत इन्होंने की है। तो आपको लग रहा है कि भाजपा में जो कार्यकर्ता की जो वैल्यूज है वो बहुत अहम है और यही कारण रहा कि रेखा जी को मुख्यमंत्री बनाया गया? अब तक जहाँ भी देखो, जहाँ पतन का कारण हुआ है किसी भी पार्टी का, वो हुआ है कार्यकर्ता का, जहाँ पर एक तरीके से सम्मान नहीं हुआ है, उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, वो निश्चित रूप से पतन होता है वहाँ पर लोगों का। जैसे आम आदमी पार्टी का ले लो, कांग्रेस का ले लो, भारतीय जनता पार्टी इन चीज़ों को एक बहुत संगठन, इतना बड़ा ब्रॉड संगठन है, जहाँ आरएसएस से हम लोग जा कर के सीखते हैं। संघ हमें संगठित करना सिखाता है, संघ हमें काम करना सिखाता है, संघ हमें संस्कारित करता है, भारत माता के लिए हमें कैसे काम करना है। तो यहाँ भी ये बात कही गई है कि संघ ने कहीं ना कहीं नाम प्रस्तावित किया था रेखा गुप्ता जी का, तो इसलिए जो है दावेदारी और मजबूत हो गई थी। देखिए, संघ का काम है केवल और केवल मार्गदर्शन करना और व्यक्ति निर्माण का काम करना। संघ ने वो पहले रेखा जी का कर दिया था। संघ के अंदर ही वो हमेशा जीवन उन्होंने आगे बढ़ाया। संघ से ही उन्होंने संगठन को कैसे सम्मान देना चाहिए वो उनको आता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि योगी जी जैसे यूपी में उनका एक मॉडल है, एक हिंदूवादी नेता के तौर पर वो पहचाने जाते हैं, ठीक वैसे ही रेखा जी की छवि है, कह रहे कि संघ का एक प्रभाव है उन पर। सबसे बड़ी बात क्या है, रेखा जी जमीन से लेकर के काम करती हैं। आप देखिए, झुग्गी झोपड़ी की बहुत महिलाएं अभी बहनें हमें मिली यहाँ पर। मेरा यहाँ पर एक सेक्टर का मैं जिम्मेदार जहाँ मैं देख रहा था, सेक्टर 1 में था, तो वहाँ की बहुत कार्यकर्ता बहनें मिली मेरे को। जब मिली बात हुई, मैंने कि कैसा, बोले भाई साहब इतना हमें सपोर्टिंग रही हैं, हमेशा बहुत इज्जत देती हैं। अभी भी जब वो विधानसभा जीतने के बाद उन्होंने पूरा सम्मान दिया हर कार्यकर्ता को, तो वो कार्यकर्ताओं को जो रेस्पेक्ट देती हैं उससे लोगों में एक खिंचाव है कि जुड़ाव का भाव है। तो वो और दिल्ली में संगठन मजबूत होगा और निश्चित रूप से उनके मुख्यमंत्री बनने से जो अभी मैंने 2 कार्यकर्ता और जोड़े यहाँ पर, अभी उनको मैं जोड़ के आया हूँ। और वो DU के अंदर 2 विद्यार्थी थे, बेटियाँ हैं। मैंने कहा बेटा आपको कैसा लग रहा है? बोले भाई साहब मोदी जी ने जो मिशन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी के लिए जो काम करने का मिशन लिया है, उसमें यह बहुत मील का पत्थर रेखा गुप्ता जी के तौर पर। बिल्कुल। क्या नाम हुआ? हमारा नाम है महेश झा। महेश जी, कितनी खुशी है? रेखा जी बहुत खुशी है, सरकार बीजेपी बन गया, 21 साल के बाद बना है यहाँ दिल्ली में बीजेपी की सरकार, बहुत खुशी है। हम बिहार से आए हैं, ये सुनने के बाद बिहार से आए हैं देखने के लिए। बिहार से आए हैं? जी बिहार से आए हैं। इस बार बिहार में नीतीश फिर सरकार बनेगा और जोगी बनवे करेगा, इस बार सगरे बनेगा मोदी का सरकार। मोदी का सरकार। देखिए मैं आपको दिखा दूं, यहाँ भी कई लोग जो हैं अभी मौजूद हैं और ये भाजपा की ओर से दिल्ली की चौथी मुख्यमंत्री रेखा जी का नाम जैसे ही सामने आया, लोगों में एक उल्लास देखने को मिला है, काफी खुशी लोगों में देखने को मिली है। और भी लोगों से बातचीत का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? बद्रीनेता। कहाँ से आए हैं? राजस्थान से। राजस्थान में कहाँ से? सिकराई तहसील विधानसभा। अच्छा जी, यहाँ आपने कार्यक्रम देखा मोदी जी का? लेट हो गए, पगड़ी के चक्कर दुकान खोली ये। अच्छा जी, आपको पता है दिल्ली में मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता जी? अच्छी बात है, महिला बनी है। महिला बनी है, खुशी है इस बात? खुशी है। क्या लग रहा है, काम करेंगे, बेहतर काम होगा, दिल्ली का भविष्य सुधरेगा? काम नहीं 5 साल में भगा जाएगा। हम तो राजस्थान का आदमी है, बाकी उम्मीद है आपको बढ़िया काम होगा। वो तो दिख जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? अरे नाम तो बताइए महाराज। शमसुद्दीन। शमसुद्दीन नाम है भैया। दिल्ली में भाजपा की जीत भी हो गई। मुझे बोलना जाता है। ठीक है, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, आप पेरिस की बात भी कर रहे हैं, माफी चाहता हूँ मैं। हाँ
हाँ सर जी, हाँ क्या नाम हुआ? आइए, आप इधर आइए। क्या नाम हुआ? हमारा नाम खान मोहम्मद। खान मोहम्मद जी, एक बात बताइए, दिल्ली में रेखा गुप्ता जी अब दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं, कितनी खुशी की बात लगती है कि महिला मुख्यमंत्री? देखो जी, हम तो ये चाहते हैं, हमारा कहना यह है कि आज तक जितने आज मेरी 75 साल की एज हो गई है। 75 साल की एज के अंदर जो मैंने काम देखा, समझे जी, भरोसा और फुल वो करके मैंने वोट दिया है नरेंद्र मोदी जी को। मोदी जी को वोट दिया है? जी, ऊपर था बांधराज और नीचे था राज, ऊपर था बांधराज और नीचे था रानराज। तो क्या करेंगे ये कामकाज? अच्छा जी। अब हमने जो ये सोच करके अपनी सोच बदली और हमने अपना वोट दिया, कीमती वोट। मैं भारत से हूँ और जिस जगह खड़ा हूँ, ये सामने बिल्डिंग जो मेरे घर के ऊपर ही बनी हुई है, ये बिल्डिंग जो बनी हुई ना, जहाँ ये फैसले होते हैं पूरे हिंदुस्तान के, इसमें मेरे घर के पास ही बनी है। और मैंने वोट दिया है अपने कमल को। विकास उन्होंने काम किया और हमने इतने सालों में, जब से आया आज 15 साल हो गए देखते हुए, और हमें बहुत बदलाव लगा और बदलाव लगा, बहुत अच्छा लगा मोदी जी का काम। हमें मोदी जी का काम बहुत अच्छा लगा। कुछ लोग तो कहते हैं कि मुसलमान जो है वो मोदी को वोट देते नहीं है, क्योंकि कभी आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि ये अगर आ गए तो आपकी मस्जिदें खतरे में हैं। देखो ऐसा है, ये चीज़ें राजनीति है, हम राजनीति से अलग है, हम हैं हिंदुस्तानी। और हम ये चाहते हैं कि खुश रहो अहले चमन, खुश रहो अहले चमन। हम तो सफ़र करते हैं क्योंकि हम सफ़र कर चुके हैं, हाथ में लाठी आ चुकी है। खुश रहो अहले चमन, हम तो सफ़र करते हैं। ये राज वो आया है कि जो पूरे भारत के अंदर नाम करके जाएगा। क्या बात है सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम नवाब कुरैशी है। नवाब कुरैशी जी, कितनी खुशी है, दिल्ली को चौथी महिला मुख्यमंत्री मिली है। एक महिला होने के नाते आपको लग रहा है कि महिलाओं में भी कहीं ना कहीं हौसला अफजाई हो रही है? असल में नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ दिल्ली के अंदर महिला को सीएम डिक्लेयर करके ये कोई नया काम नहीं करा है। पिछले टाइम के अंदर, आज से 3 साल 4 साल पहले आपने देखा होगा, एक मेरी आदिवासी महिला बहन को देश का राष्ट्रपति बना देते हैं। अब दिल्ली के अंदर रेखा गुप्ता जी को दिल्ली का सीएम बना देते हैं। तो ये देश की महिलाओं का और दिल्ली की महिला बहनों का सम्मान है। ये अभी क्या लग रहा है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि तो 7 महीने की सरकार है, भले समय लगा है 27 साल का, लेकिन 7 महीने में गिर जाएगी, विपक्ष के नेता कह रहे हैं। 7 महीने में सरकार तो तब गिरेगी, ये इंडिपेंडेंट सरकार है, ये बैसाखियों वाली सरकार नहीं है जो गिर जाएगी। ये काम करेगी, ये दिल्ली के लिए काम करेगी। जो झूठे वादे पिछली सरकारों ने किए थे, जो वादे दिल्ली की जनता को पूरे नहीं कर पाए, आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर आज शपथ ली है। शपथ लेने के बाद मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता को आश्वासन देता हूं और यकीन दिलाता हूं, जैसे पूरी ईमानदारी के साथ नरेंद्र मोदी जी की पूरी कैबिनेट और नरेंद्र मोदी जी पूरे देश और देशवासियों के लिए काम कर रहे हैं, वैसे ही दिल्ली की जनता के लिए रेखा गुप्ता जी और रेखा गुप्ता जी की पूरी कैबिनेट पूरी ईमानदारी के साथ काम करेगी। जैसे कि केजरीवाल ने आपने सुना होगा पिछले टाइम के अंदर, हम दिल्ली को यूरोप बनाएंगे। दिल्ली के अंदर यूरोप मॉडल तो सिर्फ और सिर्फ उनके महल में दिखने को ही मिलता था। दिल्ली की हालत तो बहुत बुरी कर रख दी थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं यकीन दिलाता हूं दिल्ली की जनता को, सिर्फ 3, 4 से 5 साल वेट करिए, दिल्ली के अंदर यूरोप मॉडल ये भारतीय जनता पार्टी जरूर दिखाएगी। जो कैबिनेट के मंत्री हैं, तमाम जो नाम सामने आए हैं, आपको लग रहा है ये टीम बनी है, मजबूत टीम है, दिल्ली के लिए एकदम से परफेक्ट टीम बनी है? ये दिल्ली के लिए परफेक्ट टीम है, मजबूत टीम है। और इस टीम का वर्क जो है, इसका असर पूरे हिंदुस्तान में पड़ेगा। देखना आप, ये इतना फास्ट काम करेगी, ये जो पूरी टीम है इतना फास्ट काम करेगी, जो पिछले 11 साल के अंदर नहीं कर पाई ये आम आदमी पार्टी निकम्मी सरकार, जो दिल्ली के लिए कुछ नहीं कर पाई। मैं यकीन दिला रहा हूँ कि आने वाले 5 साल के अंदर जो इन्होंने झूठे वादे करे थे, उन्हीं झूठे वादों को भारतीय जनता पार्टी सच्चा वादा कर दिखाएगी, दिल्ली के अंदर काम कर दिखाएगी। आपको क्या लग रहा है, मोदी जी ने कोई मैसेज दिया है कि महिला मुख्यमंत्री को चुन करके? क्योंकि नाम तो है सामने कहीं आ रहे थे, प्रवेश वर्मा जी है, उनका भी नाम सामने आ रहा था, क्योंकि वो सीएम को हराए थे, पूर्व सीएम को हराए थे। क्या लग रहा है, एक बड़ा मैसेज छुपा है इसमें? असल में बड़ा और छोटा कुछ नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी जो काम करता है उसको आगे बढ़ाती है। रेखा जी पिछले 35 साल से दिल्ली और दिल्ली वासियों की सेवा कर रही हैं। 35 साल से भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए काम कर रही हैं। ये एक सच्ची महिला थी और इन महिला को दिल्ली का सीएम बना के दिल्ली की
महिला बहनों का सम्मान किया है भारतीय जनता पार्टी ने। विधायक के इलेक्शन लड़ी। एक बात बताइए, दिल्ली में हम बार बार ही देख रहे हैं, कुछ लोग कह रहे थे कि भाजपा अब जीत गई है, अब जो है फ्री की चीजें हैं वो बंद हो जाएगी। कह रहे कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि मेट्रो का किराया बढ़ जाएगा। ये तमाम चीजें जो है जनता में डर का माहौल भी पैदा कर रही है, यही अफवाह फैला रहा है विपक्ष। असल में जितने भी अन्य विपक्षी दल है ना, इन भेड़ियों ने ये वूमर फैला रखा है दिल्ली के अंदर। वूमर फैला रखा था इलेक्शन से पहले कि जो स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज चल रही थी, ये बीजेपी आएगी तो बंद कर देगी सारी। ये जो फैसिलिटीज़ मिल रही थी, ये कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी। नरेंद्र मोदी जी ने अपनी स्पीच में बोला था कि दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार ने जो स्कीमें निकाल रखी हैं उसको हम कंटिन्यू रखेंगे, और उसके अलावा भी बहुत सारे गिफ्ट दिल्ली की जनता को दिए हैं नरेंद्र मोदी जी ने मैनिफेस्टो के अंदर अपने। जैसे कि सपोज़ कीजिए कि जो गर्भवती महिला होगी उनको 21,000 रुपये देने का वादा किया इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। महिलाओं बहनों को जो केजरीवाल 2100 रुपये देने का वादा कर रहे थे, पहले 1000 पंजाब की बहनों को तो दिया हो जो बेचारी परेशान हो रही है। 2100 रुपये तो क्या देते तुम। आज 2500 रुपये देने का वादा किया है नरेंद्र मोदी जी ने, वो करके दिखाएंगे। और जैसे कि आपने देखा होगा, जो बीमारों का जो बुजुर्ग हैं मतलब 50, 55, 60, 70 साल के, उनका 10 लाख तक का बीमा फ्री है, मेडिकल फ्री है उनका। अच्छा एक बात बताइए, अभी जैसे ही महिला मुख्यमंत्री बनी है, अब महिलाएं तो काफ़ी खुश है ही, ये भी उम्मीद है कि भाई इस बार जो है दिल्ली में जो क्राइम रेट है महिलाओं के प्रति भी, या जो असुरक्षा का भाव है वो उस पर जो है एक बड़े स्केल पे जो है कम किया जाएगा। उम्मीद है आपको ऐसी? उम्मीद है नहीं, पूरा यकीन है मुझे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक मॉडल बता रहा हूँ आपको। ये मॉडल उत्तर प्रदेश वाला मॉडल उठाकर देख लो आप, कि वहाँ से उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ महाराज की सरकार आई है उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा दोनों बदल कर रख दी है। वहाँ जितनी भी पिछली सरकारें थी भारतीय जनता पार्टी से पहले, चाहे वो बसपा हो चाहे वो एसपी हो, बहन वहाँ सिर्फ और सिर्फ अगर सुरक्षित थे तो गुंडे माफिया सुरक्षित थे दूसरी सरकारों के अंदर। जब से योगी आदित्यनाथ महाराज की सरकार आई है, वहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी बहन बेटियां सुरक्षित, व्यापारी सुरक्षित, कारोबारी सुरक्षित। उत्तर प्रदेश को एक सुरक्षित स्टेट बनाकर रख दिया है। कोई आप बहन बेटी के ऊपर अगर उत्तर प्रदेश के अंदर आंख उठाकर देखने का काम करता है, योगी आदित्यनाथ आंख निकालने का काम करते हैं। क्राइम को जीरो कर दिया है उत्तर प्रदेश से, आज क्राइम को जीरो कर दिया उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ महाराज ने। जीरो टॉलरेंस की नीति जो है दिल्ली में भी लागू हो पाएगी? 100% होगी यार, मैं कितनी बार बोलूं, 100% दिल्ली भी क्राइम से मुक्त होगी दिल्ली। क्या कहना चाहेंगे आप? खुशी है इस बात की कि महिला मुख्यमंत्री? बिल्कुल, हमारे को तो सिखाया ही गया है, यत्र नारीयस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे को तो सिखाया ही गया, नारी की पूजा करो, नारी का सम्मान करो। आज मोदी जी ने वो साबित करके दिखा दिया। एक पहली बार विधायक का चुनाव लड़ी रेखा गुप्ता, और उनको मुख्यमंत्री बना दिया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर करेज देखी गई, उनके अंदर देखा गया कि ये लायक है। ये नहीं देखा गया कि ये मेरी बेटी है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहू है। परिवारवाद नहीं, क्रेडिबिलिटी, उनको देखा गया कि हाँ ये लायक है, इसको बनाया जा सकता है, उसको बना दो। कहाँ से? विधायक से उठाकर उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया गया। ये भाजपा में हो सकता है और किसी सरकार में नहीं हो सकता। ये वो सरकार नहीं है जो अपने घर में औरतों को जूते से पिटवाए, ये वो है जो फूलों की माला बनाकर स्टेज पे खड़ा कर और इतनी बड़ी पोस्ट दे। बिल्कुल।